चलिए, अभी हम पढ़ेंगे ब्लैक बुक का ये जो इडियम है, एच का पार्ट 2 होने वाला है, ठीक है? एच का पार्ट 2 है। हम क्या करते हैं, इसको ट्रिक से याद करते हैं और ट्रिक से याद करने के बाद करते हैं कि इसका मॉक टेस्ट लगाते हैं और मॉक टेस्ट के बाद हम संतुष्ट हो जाते हैं कि हाँ, ये जो है हमारा क्या है, सही है, ठीक है? तो हम उम्मीद करेंगे कि ये जो सेशन है आपको ठीक लगेगा और अगर ठीक लगता है तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें, ठीक है? अभी एसएससी तो कैलेंडर जारी कर दिया है ना? तो कैलेंडर का तो आप देख लीजिए नोटिस में, एसएससी जो वेबसाइट है उसका सरकारी रिजल्ट में या फिर एसएससी अपना वेबसाइट में डाल देती है, तो आप वहाँ से कैलेंडर देख लीजिए कि किसी भी एग्ज़ाम का ज़्यादा समय नहीं दिया गया है, ठीक है? तो आप 2025 का अगर टारगेट करना चाहते हैं, तो आपको अभी से थोड़ा कमर कस के पढ़ाई करना होगा, मतलब तैयार रहना होगा इस बात के लिए, ठीक है? तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम आगे बढ़ें। अभी कैलेंडर नहीं दिखा सकते, आप कैलेंडर यूट्यूब में बहुत कोई डाल रखा है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। हैव अदर फिश फ्राई, मतलब बोलता है कि देखो भाई, तुम जो फ्राई कर रहा है ना उसको जल्दी करो, दूसरा मछली भी है फ्राई करने के लिए, है ना? एक जो है तो है, ये है जो कर रहा है, देखो दूसरा मछली भी है, जल्दी जल्दी करो, अदर फिश टू फ्राई, दूसरा मछली जो है ना वो भी फ्राई करने के लिए बाकी है, इसलिए जल्दी वो काम कर लो, मतलब दूसरा जो महत्वपूर्ण काम है वो करना बाकी है। सम इम्पॉर्टेंट वर्क टू अटेंड टू, मतलब कुछ इम्पॉर्टेंट वर्क है जिसको क्या करना है, करना भी है, ठीक है? हम इसमें जब मॉक टेस्ट लगाएंगे ना तो संतुष्ट हो जाएंगे कि हाँ यार चल याद हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हैव सेवरल आयरन्स इन द फायर, मतलब आग में बहुत सारा लोहा को डाल दिया गया। सेवरल मतलब क्या होता है, बहुत सारा। इस सेवरल का मतलब क्या होता है, बहुत, बहुत सारा। आयरन मतलब तो जानते हैं, है ना? इन द फायर, कहाँ पे डाला गया है, इन द फायर, मतलब बहुत सारे चीजों को कहाँ कहाँ डाला गया, आग में डाला गया है। बहुत सारा आयरन्स को कहाँ डाला गया, आग में डाला गया है। अब आग में डाला गया, बहुत सारा चीज को डाला गया ना, तो इसका मतलब अब बहुत सारा चीज को डाला गया है और बहुत सारा चीज डालने के बाद फिर उसको निकालेगा और उसको निकालने के बाद फिर से उसको पीटेगा, पिटेगा ना? तो अभी हम बहुत सारा लोहा को हम क्या कर दिए, डाल दिए आग में। अब बहुत सारा डाल दिए, तो एक ही बार सबको निकाल करके धबाधब, धबाधब, धबाधब हथौड़ी से पीटना होगा ताकि करके उसको पतला कर सकें। तो इसका मतलब बहुत व्यस्त रहना होगा ना, और नहीं तो एक-एक को अगर पीटते रहेंगे तो बाकी सब ठंडा हो जाएगा। तो फिर से उसको गरम करना पड़ेगा। इसलिए तो बहुत सारा लोहे को हम आग में डाल दिए, तो एक ही बार एकदम कचाकच पीटना होगा जल्दी-जल्दी, तब जाके काम होगा। मतलब बहुत व्यस्त हो जाएँगे ना तब, तो बहुत अधिक व्यस्त होना। हैविंग टू मेनी एंगेजमेंट्स एट अ टाइम, मतलब एक ही समय में बहुत ज़्यादा एंगेज रहना, बिज़ी रहना। नेक्स्ट, हैव द बॉल एट योर फीट, कुछ करने की स्थिति में होना। हैव द बॉल एट योर फीट, हम ऐसे समझते हैं, फुटबॉल अगर तो आपके पैर के सामने है तो आप क्या कर सकते हैं, आप समझिए कुछ करने की स्थिति में हैं, या तो आप पास कीजिए उसको या तो फिर गोल कीजिएगा उसको या तो कहीं भी दीजिएगा, लेकिन आप कुछ करने की स्थिति में तो है। वो इसलिए है क्योंकि जो ये बॉल है वो आपके पैर के पास है, तो हैव द बॉल जो है योर फिट, मतलब आपके पैर के पास है। आपके पैर के पास जो है वो बॉल है और बॉल आपके पैर पास है, मतलब आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ करने की स्थिति में होंगे। या तो पास दीजिएगा अपने खिलाड़ी को, या तो आउट मार दीजिएगा, या तो फिर गोल मारिएगा। तो मतलब जो है आपके पैर के पास बॉल है तो मतलब आप कुछ करने की स्थिति में हैं। आप ही के पैर पास दिया है तो आप ही कुछ कीजिएगा। तो टू बी इन द बेस्ट पोजीशन टू डू समथिंग, मतलब कुछ करना बहुत अच्छा, बेस्ट पोजीशन में। नेक्स्ट, हैव द लास्ट लाफ, अब यहाँ चल रहा है पाकिस्तान और हिंदुस्तान की लड़ाई, ठीक है? ऑपरेशन सिंदूर चालू है। अब देखते हैं लास्ट लाफ किसका होगा। हालाँकि लास्ट लाफ तो हम लोग सब जानते हैं किसका होने वाला है। लास्ट लाफ जो है वो इंडिया का ही होगा। लास्ट लाफ मतलब अंतिम रूप से हँसेगा कौन? इंडिया। रोएगा कौन? पाकिस्तान। तो लास्ट लाफ, अंतिम हँसी भारत का होगा। और जब अंतिम हँसी भारत का है मतलब हम जीतेंगे तब तो हँसेंगे लास्ट में। अभी तो कोई हँस रहा होगा? नहीं, अभी तो युद्ध के मैदान में है सब, किसी न किसी, अभी सब युद्ध में है। मतलब जो भी हमला हो रहा है सब उसमें है। अभी तो हँसेगा नहीं, बोलेगा साला मार के ही हँसेंगे एक बार तो। लास्ट लाफ मतलब अंतिम हँसी हमारा होगा। तो अंततः विजयी होना, टू बी विक्टोरियस एट द एंड ऑफ आर्गुमेंट, मतलब बहुत देर तक आर्गुमेंट करने के बाद क्या होना, विक्टोरियस मतलब जीत जाना, ठीक है? लास्ट लाफ हम लोग हँसेंगे।
नेक्स्ट, हेड इन द क्लाउड्स मतलब दिन में सपने देखना। क्लाउड्स मतलब क्या होता है? बादल। और हेड्स मतलब क्या होता है? माथा। हेड्स मतलब क्या होता है? दिमाग जिसको बोलते हैं। हेड, हेड मतलब दिमाग ही तो होता है, और क्या होता है? सिर बोलते हैं ना। अब दिन में दिमाग में बादल आ रहा है, सोए तो हैं, है ना, लेकिन देख रहे हैं, आहा, एकदम दिमाग में आ रहा है कि हम बादलों में उड़ रहे हैं, तो उससे टकरा रहे हैं, उससे टकरा रहे हैं, है ना। तो पाकिस्तान पहुंच गए, दो चार गो उठा करके ले आए सुंदर सुंदर। तो ये क्या है? दिन में सपने ही तो देख रहे हैं। टुडे ड्रीम, टुडे ड्रीम। तो हेड इन द क्लाउड्स मतलब दिन में सपने देखना, टुडे ड्रीम। नेक्स्ट, हेड ओवर हिल्स का मतलब होता है प्यार में पागल। प्यार में पागल, पगले रहे दा। हेड ओवर हिल्स का मतलब हो जाता है प्यार में पागल। अब यहाँ हिल्स मतलब क्या होता है? हेड ओवर हिल्स। हेड मतलब तो समझ में आ गया कि भाई माथा होता है। ओवर मतलब एकदम डूबा होना। ओवर मतलब एकदम डूब गया है, ठीक है। तो हेड ओवर हिल्स का मतलब हो जाता है प्यार में पागल होना। क्या बोलते हैं? एडी जिसको बोलते हैं, एडी। हिल मतलब वही ना होता है, नहीं बोलते हैं हिल। और ये हेड मतलब क्या होता है? ऊपर, सिर। यानी कि इसको नहीं बोलते एड़ी चोटी, यानी सिर। नहीं बोलते एकदम एड़ी से चोटी तक वो डूब चुका है उसके प्यार में, यानी प्यार में क्या हो गया? पागल हो गया, मैडली इन लव। ये इसके प्यार में पागल है। क्या खाएगी? गुपचुप? अच्छा, डुस्का। ओ अच्छा, लगता है पुआ खाएगी ने, घाटा रवा। ऐसा। अभी सीढ़ी पर चढ़ करके इसको दिल भेज रहा है, और यहो लोकले है एकदम। द हेड ओवर हिल्स मतलब प्यार में पागल, बौछार कर रहा है राफेल से दिल, और ये सब लोक रहा है। तो हेड ओवर हिल्स मतलब प्यार में पागल। नेक्स्ट, हेड विल रोल। हेड्स मतलब हेड्स विल रोल, हेड्स विल रोल। इसका मतलब क्या होता है? हेड्स विल रोल मतलब अब पूरा दिमाग घूम गया, है ना, पूरा दिमाग ही घूम गया। हेड्स विल रोल हम ऐसे ही याद रखते हैं कि हेड मतलब तो दिमाग जानते हैं, एस छोड़ देते अभी, है ना। तो हेड विल रोल, अरे यार दिमाग तो उसका पूरा घूम जाएगा। रोल मतलब क्या था? घूमना। उसका दिमाग पूरा घूम जाएगा, और जब दिमाग घूम जाएगा तो नौकरी से सबको क्या करेगा? प्राइवेट नौकरी से सबको निकाल देगा। तो हेड विल रोल मतलब नौकरी से निकाल देना। डिसमिस और फोर्स टू रिजाइन मतलब डिसमिस कर देना, या फिर फोर्स करना किसी को, चलो भाई रिजाइन हो गया। तो हेड विल रोल का मतलब नौकरी से निकाल देना। हार्ट टू हार्ट टॉक, दिल की बात। हार्ट दिल, हार्ट दिल मतलब दिल से दिल का बात करना। तो दिल दिल का मिलन हुआ है, तो दिल से दिल की बात करना, ये आसान है ना। हार्ट टू हार्ट टॉक, फ्रैंक टॉक करना। कैंडिड, कैंडिड का मतलब होता है स्पष्ट। कैंडिड का मतलब क्या होता है? स्पष्ट, ठीक है। तो स्पष्ट टॉक करना, दिल की बातें करना, हार्ट टू हार्ट टॉक। नेक्स्ट, हेल्ड अप मतलब होता है रुका हुआ होना। नहीं बोलते हैं होल्ड ऑन, नहीं बोलते ए फोन ऑन करता है कोई तो क्या बोलता है? ए होल्ड कर यार, थोड़ा सा रुक जा। तो होल्ड का ही वर्ब टू है हेल्ड। नहीं बोलते हैं थोड़ा होल्ड करना फोन को, मतलब थोड़ा रुको, हम दूसरा से बतिया लेते हैं। तो होल्ड का हुआ हेल्ड है, तो हेल्ड अप का मतलब होता है रुका हुआ। हेल्ड अप का मतलब क्या होता है? रोकना या फिर रुका हुआ। अगर होल्ड अप रहता तो रुकना, प्रेजेंट रहता तो रुकना, और हेल्ड अप पास्ट है तो रुका हुआ है, पास्ट है डिलेड मतलब देर किया हुआ। नेक्स्ट, हेल्टर स्केल्टर मतलब तीतर बीतर। हेल्टर स्केल्टर का मतलब क्या होता है? तीतर बीतर, इधर उधर, अस्त व्यस्त जिसको बोलते हैं। जैसे अभी हो चुका है पाकिस्तान, हेल्टर स्केल्टर हो चुका है वो, है ना, मतलब इधर उधर भाग रहा है कि अब जाए तो जाए कहाँ, रहे तो रहे कहाँ, है ना। तो ये हेल्टर का मतलब होता है अस्त, अस्त, और इसको मतलब व्यस्त, अस्त व्यस्त। हेल्टर स्केल्टर, हेल्टर स्केल्टर अस्त व्यस्त, हेल्टर स्केल्टर अस्त व्यस्त मतलब इन डिसऑर्डरली मैनर। डिसऑर्डर मतलब समझ में आता है ना। ऑर्डर मतलब होता है एक दो तीन, एकदम सजा के रखा है, ये वाला यहाँ बी सी वाला। और डिसऑर्डर मतलब ओरी बोरी रखा है ऊपर नीचे। तो हेल्टर स्केल्टर मतलब होता है अस्त व्यस्त होना, इधर उधर हो जाना। अब 10 तो हम पढ़ लिए ना। अब 10 पढ़ने के बाद लगता है पता नहीं साला याद हुआ कि नहीं याद हुआ, समझ में नहीं आ रहा था। हम क्या करते हैं, इसको मॉक टेस्ट लगा करके देखते हैं याद है कि नहीं है, ठीक है। हैव अदर फिश टू फ्राई, हम अभी तो दूसरा चीज़ तल ही रहे थे, छान रहे थे, तो बोला कि देखो भाई दूसरा चीज़ मछली भी है फ्राई करने के लिए बाकी है, तो उसको भी करो, मतलब दूसरा काम में भी बचा हुआ है, यानी अन्य महत्वपूर्ण काम का होना।
नेक्स्ट, हैव सेवरल आयरन्स इन द फायर। अब बहुत सारा लोहा को हम आग में डाल दिए। अब बहुत सारा लोहा आग में डाल दिए तो निकालेंगे एक साथ और पीटेंगे फिर सभी को एक साथ एकदम धवा धप तो जल्दी जल्दी मारना होगा, नहीं तो दूसरा का ठंडा हो जाएगा। इसका मतलब बहुत व्यस्त रहना होगा, तो बहुत अधिक व्यस्त होना। हैव द बॉल एट योर फीट। अब बॉल जो है वो आपके पैरों के पास है। इसका मतलब अभी तो कुछ करिएगा। अगर बॉल आपके पास है तो आप ही कुछ कीजिएगा, दूसरा का थोड़ी आएगा मारने। तो मतलब कुछ करने की स्थिति में होना। हैव द लास्ट लव। अंतिम हंसी किसका होगा? इंडिया का। मतलब जीत जाएगा इंडिया, विजयी होगा। वो होगा क्या है, ये विजयी है एवरी कुंज। हेड इन द क्लाउड्स। अब दिमाग जो है ना, एकदम दिमाग में बादल बादल घूम रहा है, सपना एकदम बादल में उड़ रहे हैं। ये सब क्या है? दिन में सपना देखना। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़े। हेड ओवर हिल्स। मतलब पूरा हेड मतलब एड़ी, सॉरी चोटी, सिर यानी चोटी, और हिल्स मतलब एड़ी, एड़ी से चोटी तक एकदम डूबल है रहता है। मतलब प्यार में क्या है? पागल है। हेड्स विल रोल। जब उसका दिमाग घूर गया जाएगा ना, तो सबको नौकरी से निकाल देगा। तो नौकरी से निकाल देना। हेड ओवर हिल्स मतलब नौकरी से निकाल, सॉरी हेड्स विल रोल का मतलब होता है दिमाग घूम गया, और घूम गया तो जाओ भाई नौकरी से निकलो। हार्ट टू हार्ट टॉक। अब दिल से दिल की बातें हो रही है, मतलब फ्रैंक बात हो रहा है, कैंडिड बात हो रहा है, तो दिल की बात करना। नेक्स्ट, हेल्ड अप। होल्ड मतलब क्या होता है? नहीं बोलते होल्ड करो यार, फोन होल्ड करो। इसका मतलब बोलते हैं रुको। और यहाँ वर्ब टू है तो मतलब रुक गया, तो रुका हुआ होना। हेल्ड अप। हेल्टर स्केल्टर। पाकिस्तान में भी चल रहा है ना, अस्त व्यस्त, इधर उधर सब भाग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आगे की ओर बढ़े। 11 नंबर, हरकुलियन टास्क। मतलब मुश्किल काम। ये कौन है? सॉरी, जो पहाड़ तोड़ दिया, है ना, वही है। ये पिक्चर देखे है ना वाला, फगुनिया वाला, वही है। ठीक है, तो हरकुलियन टास्क मतलब मुश्किल काम। ऐसे भी ऐसे याद रखते हैं हरकुलियन टास्क का मतलब क्या होता है। टास्क का मतलब तो हम जानते हैं काम होता है। अब हरकुलियन को हम पढ़ते हैं हरकुलस, और हरकुलस का एक साइकिल आता है। ठीक है, हरकुलस का एक क्या है? साइकिल आता है। और हरकुलस टास्क, हरकुलस का साइकिल यानी क्या है? इस पर पहाड़ में चढ़ाना बहुत ही क्या है? मुश्किल काम है ना, बहुत ही मुश्किल काम है। तो हरकुलियन टास्क यानी हरकुलस का टास्क जो है, काम है, वो क्या है? बहुत ही मुश्किल है। हरकुलियन टास्क मुश्किल काम, वेरी डिफिकल्ट टास्क। ठीक है, हम इसको क्या बोलते हैं, ये भूल रहे हैं इसका हम। चलिए आगे बताएंगे, कोई याद आएगा तो। बहुत अच्छा है, मतलब देखिए क्या बोलते हैं इसको, हमारे झारखंड के यार हम भूल रहे हैं, मतलब बिहार के हैं। हाई एंड ड्राई, नज़रअंदाज कर देना। हाई एंड ड्राई का मतलब नज़रअंदाज किया हुआ। नज़र, हाई एंड ड्राई मतलब अकेला एवं निसहाय। अकेला एवं निसहाय बोल सकते हैं इसको। अकेला एवं निसहाय। निसहाय कैसे लिखे? ऐसे होता है ना। अकेला एवं निसहाय मतलब कोई इसको मदद करने वाला नहीं है, ऐसा, है ना। तो हाई एंड ड्राई का मतलब होता है नज़रअंदाज कर देना। हाई एंड ड्राई का मतलब क्या होता है? नज़रअंदाज करना। मतलब हाई ऊंचा, ड्राई सूखा, एकदम ऊंचा पर और सूखा में बैठा हुआ है। ऐसे ऐसे एक जगह है, एकदम ऊंचका पर हियाँ बैठा है और सूखा है, पानी उनी कहीं नहीं है। और पानी उनी नहीं है इसलिए क्या हुआ, ये अकेला है, कोई इसको देख ही नहीं रहा है, नेग्लेक्ट कर दिया है उसको, है ना। अब जब नेग्लेक्ट कर दिया है तो क्या है? अकेला है, नेग्लेक्टेड किया हुआ है ना। अब जब नेग्लेक्ट कर दिया है तो भाई उसको देखेगा, वो नज़रअंदाज ही तो किया है, नज़रअंदाज किया है ना उसको। तो उसको बोलते हैं हाई एंड ड्राई, मतलब अकेला एवं निसहाय। ये सबसे अच्छा ये वाला है, हाई एंड ड्राई, अकेला एवं निसहाय। हाई एंड ड्राई, अकेला एवं निसहाय। हाई ड्राई, अकेला एवं निसहाय। हाई एंड ड्राई, अकेला एवं निसहाय। हाई एंड ड्राई, अकेला एवं निसहाय। जब कभी कोई भी क्वेश्चन अगर याद ना हो तो आप याद रखिए उसको कम से कम 5 से 10 बार बोलिए। और 5 से 10 बार बोलने के क्रम में क्या होगा कि जब भी एग्जाम में आएगा ना, तो वो दिमाग में बैठ जाएगा कि ये क्या है। ठीक है, एकदम दिमाग में आ जाएगा, है ना। वो क्या, चलिए तो हाई एंड ड्राई, अकेले अमनी सा है। अभी तो माउंटेन मैन का कहानी से उसी, अरे हाँ माउंटेन मैन उसी को बोलते हैं, है ना। कहाँ गया उसका नाम क्या था, हम भूल रहे हैं।
ये माउंटेन मैन दशरथ, हाँ माउंटेन मैन दशरथ मांझी, माउंटेन मैन दशरथ, सॉरी दशरथ मांझी, है ना। ये क्या किया था, पहाड़ को पूरा तोड़ दिया था ना। क्यों? क्योंकि हरकुलस साइकिल से एकदम चढ़ना क्या था, मुश्किल था, इसीलिए उसको क्या कर दिया था, तोड़ दिया था, है ना। नेक्स्ट, ये तो हो गया ना, याद आया माउंटेन मैन। हाई एंड लो। अब हाई मतलब ऊंचा जगह में, लो मतलब नीचा जगह में। देखो भाई, ऊपर नीचे सब जगह तुमको वो मिल जाएगा, है ना। ऊपर नीचे हर जगह मिल जाएगा 5%। पर्वत पर जा तभी एगो गुमटी मिलेगा, नीचे रहो तभी एगो गुमटी मिलेगा। तो ऊंचा चाहे नीचा हर जगह तुमको मिल जाएगा, एवरीवेयर, है ना। तो हाई एंड लो का मतलब होता है हर जगह। नेक्स्ट, हाई एंड माइटी, घमंडी होना। ऐसे माइटी का मतलब ही होता है घमंडी, इस माइटी का मतलब ही होता है घमंडी, ठीक है। तो हाई एंड माइटी का मतलब घमंड होना। देखिए, अगर हम जिस इडियम्स में ज़्यादा बार उसको बोल रहे हैं और ज़्यादा देर तक उसमें रुक रहे हैं, इसका मतलब वो इम्पोर्टेंट है। जैसे अभी हम रुके थे हाई एंड ड्राई, अकेले व अपनी सहाय, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा है, इसलिए हम इतना देर रुक गए। नहीं तो आप बोलिएगा है एक ही चीज़ वो बोल रहे हैं बार बार, कुकरे नुकुर भूखले। नहीं, ऐसा नहीं है। जो चीज़ हम ज़्यादा देखते हैं, ज़्यादा बोलते हैं, ज़्यादा लफ्ज़ में आता है, वो दिमाग में ज़्यादा रहता है, और एग्जाम में नहीं होता है कि फर्स्ट आई साइट में लगता है अरे ये आंसर होना चाहिए, वैसा होता है। तो हाई एंड माइटी का मतलब घमंडी। आगे बढ़े, तो हाई एंड माइटी मतलब क्या होता है, घमंडी। माइटी मतलब ऐसे भी घमंड होता है, एरोगेंट मतलब भी घमंड होता है। हाई हैंडेड, रौबदार। हाई मतलब हाई हैंडेड, हमेशा उसका हाथ ऊपर रहता है, मतलब दूसरों को मारने पर लगा रहता है, हमेशा हाथ ऊपर रहता है। मेरे पास इतने पैसे हैं, तुम्हारे पास क्या है। तो उसको बोलते हैं हाई हैंडेड। मतलब रौबदार, जिसके पास पैसा बहुत हो और दूसरे को दबाता हो, उसको बोलते हैं हाई हैंडेड मैन। कौन सा मैन? हाई हैंडेड, मतलब हाथ हमेशा एकदम ऊपर रहता है दूसरे को दबाने पर। नेक्स्ट, हाई ऑन द हॉग। हाई ऑन द हॉग का मतलब क्या होता है, महंगे तरीके से रहना, महंगे तरीके से रहना, उसको बोलता है हाई ऑन द हॉग। हाई ऑन द हॉग, महंगे तरीके से रहना। ये हॉग मतलब तो आप जानते हैं, सुअर, सुअर जिसको बोलते हैं, है ना। हाई ऑन द हॉग। अब ये एक सुअर है, ये सुअर है। हॉग मतलब तो सुअर ही होता है, लेकिन हम यहाँ मीनिंग नहीं बता, मतलब हम क्या ट्रिक बता रहे हैं। हॉग मतलब सुअर हो गया। अब सुअर जो है हमेशा सोचता है कि देखो हम नीचे नहीं रहेंगे, हम ऊंचे जाति में रहेंगे, मतलब हम महंगे तरीके से रहना चाहते हैं, मेरे पास पैसा है। तो उसको बोलते हैं हाई ऑन द हॉग। हाई ऑन द हॉग, है ना। सुकर जिसको बोलते हैं, सुअर। तो हाई ऑन द हॉग, सुअर जो है ना हमेशा, सुअर आदमी, एक सुअर आदमी है, वो हमेशा चाह रहा है कि हम महंगे तरीके से रहें, ठीक है। टू लिव इन अ लग्जरियस और कॉस्टली वे। नेक्स्ट, हिज ब्लड रैन कोल्ड। उसका जो ब्लड है वो पूरा ठंडा पड़ गया। ठंडा पड़ जाने के बाद क्या होता है, आदमी डर जाता है, और जब ब्लड ठंडा होता है तो थर 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 कांपने लगता है। तो हिज ब्लड रैन कोल्ड, डरा हुआ होना। ही वॉज फ्राइटेन, वो बहुत ही डरा हुआ है। तो हिज ब्लड रैन कोल्ड, डरा हुआ होना। हिज ब्लड रैन कोल्ड मतलब डरा हुआ होना, उसका ब्लड जो है ना एकदम ठंडा हो चुका है, डर गया है वो। नेक्स्ट, हिट अ बैड पैच, कठिनाई का अनुभव। हिट अ बैड पैच मतलब क्या होता है, कठिनाई का अनुभव। अब ऐसे याद रखते हैं, इस पैच को हम पैच ना पढ़ के इसको पढ़ते हैं हम पिच। क्या पढ़ते हैं, पिच, ठीक है। ये पैच मतलब तो पाबंद होता है, लेकिन छोड़ देते हैं क्या है वो बोरी चीज। लेकिन हम इसको पिच पढ़ते हैं, कौन पिच, बॉलिंग पिच, बैटिंग पिच। तो हिट अ बैड पिच। और जहाँ बैड पिच होता है, बैड पिच है, वहाँ कठिनाइयों का अनुभव करने को मिलेगा ही मिलेगा, है ना। जहाँ खराब पिच है ना, वहाँ रन नहीं बनेगा ना, बॉलिंग भी चला ठीक से नहीं होगा, कम रन जाएगा, है ना। बैट्समैन खेल नहीं पाएगा। बॉलिंग खाली ठीक से होगा तो रन नहीं बनने के बाद लगता है दूर से लगे ये देखेगा मैं। तो बैड पिच है यार, है ना। तो कठिनाइयों का अनुभव करना पड़ता है, वहाँ सामना करना पड़ता है। तो हिट अ बैड पिच मतलब कठिनाइयों का अनुभव करना। सब बोलता है हिट करना, बोलता है बैड पिच है यार, हम अनुभव किए हैं कठिनाई का यहाँ। तो एक्सपीरियंस डिफिकल्टी, एक्सपीरियंस डिफिकल्टी। नेक्स्ट, हिट द नेल ऑन द हेड। अपना जो नाखून है वो सर पर मार रहा है, हेड पर मार रहा है। अपना नाखून कहाँ मार रहा है, सर पर। ऐसे हम तो रहते अभी वीडियो में, डिजिटल बोर्ड में तो दिखाई देते हैं, टक टक ऐसे मारा, मतलब क्या करता है, सोच ही रहा है। सटीक जवाब देने के लिए क्या कर रहा है, सोचना। तो हिट द नेल ऑन द हेड मतलब सटीक जवाब देना, एकदम
सोच के जवाब दिया। से और समथिंग एग्जैक्टली राइट, जो होना चाहिए वही चीज़ दिया, जवाब दिया है। टू फाइंड एग्जैक्टली द राइट आंसर, और सही आंसर को ढूंढना। तो हिट द नेल ऑन द हेड मतलब सटीक जवाब देना। नेक्स्ट, ऑप्शन चॉइस, कोई विकल्प ना होना। ऑप्शंस चॉइस का मतलब कोई विकल्प नहीं होना। देखिए ये रहेगा ना एग्जाम में तो आदमी गलत मार देगा, ऑप्शन चॉइस में दे देगा नो चॉइस, वन चॉइस, 2 बार चॉइस, 3 बार चॉइस, 4 बार चॉइस, ये सब दे देगा। तो हम लोग सोचेंगे अरे ये ऑप्शन चॉइस है मतलब एक आध बार तो होगा, लेकिन याद रखिए ऑप्शन चॉइस का मतलब होता है कोई चॉइस ना होना। ऑप्शन चॉइस मतलब कोई चॉइस नहीं है, नो रियल चॉइस एट ऑल, पूरी तरह से कोई चॉइस नहीं है तुम्हारे पास। एंड अपेरेंटली फ्री चॉइस वेयर देयर इज नो रियल अल्टरनेटिव, मतलब बोला कि देखो यहाँ सब जो है तुम्हारे पास कोई चॉइस ही नहीं है, जो बोला है चुपचाप लो और निकलो, ठीक है ऐसा। तो ऑप्शन चॉइस नो चॉइस, ऑप्शन चॉइस नो चॉइस, ऑप्शन चॉइस नो चॉइस। नेक्स्ट, आप फिर से 10 पढ़ लिए। अब 10 पढ़ने के बाद अब क्या है, अब इसको मिलाते हैं, मिलान करते हैं। हरकुलियन टास्क, हरकुलस शकील पर्वत में चढ़ाना क्या था, बहुत ही मुश्किल काम था, तो मुश्किल काम। हाई एंड ड्राई, ऊंचा बैठा हुआ था, ड्राई मतलब सूखा हुआ जगह पर, कोई उसका मदद नहीं कर रहा था। हाई एंड ड्राई अकेला एवं निसहाय, इसी में ज्यादा समय लिया ना। हाई एंड ड्राई अकेला निसहाय, हाई एंड ड्राई अकेला एवं निसहाय मतलब क्या होता है, नजरअंदाज किया हुआ व्यक्ति। अकेला एवं निसहाय भी याद रखिएगा तो आपका काम बन जाएगा, अकेला एवं निसहाय, वहां भी लिख दिए थे शायद हम ये चीज, ठीक है ये याद रखिएगा तो हो जाएगा। हाई एंड लो मतलब ऊंचा और नीचा तुमको हर जगह पे मिल जाएगा, कमला पसंद पान पसंद, ठीक है मतलब हर जगह पर हो जाना। नेक्स्ट, हाई एंड माइटी, माइटी का मतलब होता है घमंड, माइटी का मतलब क्या होता है, घमंड, तो इसी का आंसर हो जाएगा घमंडी, 14 नंबर। नेक्स्ट, हाई हैंडेड, हाई हैंडेड मतलब दमनकारी जिसको बोलते हैं ना, रौबदार दमनकारी जिसको बोलते हैं, दमनकारी है ना, उसको बोलते हैं हाई हैंडेड। हाई हैंडेड मतलब एकदम ऊंचा हाथ रहता है उसका, ऊंचा हाथ रहता है मतलब दूसरों को हमेशा दबाने पर रहता है, तब तो उसका हाथ ऊंचा रहता है, तब तो अगला आदमी दबेगा। मतलब हमेशा वो क्या चाहता है, रौबदार दिखाना, दमन करना चाहता है हमेशा, तो हाई हैंडेड मतलब दमनकारी। नेक्स्ट, हाई ऑन द हॉग, अब ये सुअर है वो हमेशा सोचता है कि हम देखो भाई ऊंचा ही रहेंगे, मतलब अमीरी तरीके से जीने का कोशिश करता है नहीं, तो महंगे तरीके से रहना। हिज ब्लड रैन कोल्ड, उसका जो खून है एकदम ठंडा हो गया है, इसका मतलब डर के मारे कांप रहा है वो, तब तो ठंडा हो गया है, डरा हुआ होना। नेक्स्ट, हिट अ बैड पैच, अब बैड पिच का कठिनाई का अनुभव तो सब किया है बैट्समैन, तो हिट नहीं कर सकता है, क्यों, क्योंकि बैड पिच है यार, कठिनाई का अनुभव किए हैं हम, तो वो हो गया 18 नंबर। नेक्स्ट, हिट द नेल ऑन द हेड, अपना नाखून को माथे पर टक टक मार रहे हैं, इसका मतलब सोच रहे हैं कि सटीक जवाब क्या होगा, सटीक जवाब क्या होगा उसके बारे में, तो सटीक जवाब देना। नेक्स्ट, ऑप्शन चॉइस, क्या बोले थे, नो चॉइस, ऑप्शन चॉइस नो चॉइस, ऑप्शन चॉइस नो चॉइस मतलब कोई विकल्प न होना, ठीक है आगे बढ़े। अच्छा, अब आगे हो गया खत्म। हम हर बार इतना ही लेकर के आते हैं ताकि 30 मिनट का वीडियो हो या तो 25 मिनट का वीडियो हो, ताकि डबल फास्ट भी करके अगर देखें तो 12-15 मिनट में निपट जाए, ठीक है। तो 2025 का अब कर तो कैलेंडर तो आ ही गया है, अब तो वेट करना नहीं है क्योंकि ज़्यादा समय दिया नहीं है, ठीक है, इसलिए वेट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो सेशन है वो ठीक लगा होगा। अगर आपको लगता है कि 25 फोड़ना है और इंग्लिश कमज़ोर है तो आप यहाँ से सीख सकते हैं, ठीक है। हालाँकि प्लेटफ़ॉर्म बहुत सारा है, आपकी इच्छा, क्योंकि आपका समय है तो हम खरीद नहीं सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं सेशन ठीक लगा होगा। अगर ठीक लगा तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा।